are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर देश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी ही संविधान की असली रक्षक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संविधान की मूल भावना को लागू करने में पूरी सफलता पाई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस पर सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से संविधान में व्यक्त विचारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। खड़गे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ देश भर में एक अभियान चलाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाएगी। उन्होंने कहा, जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। कांग्रेस ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर साथ आने की अपील भी की है। संविधान दिवस के इस मौके पर राजनीतिक बयानबाजी ने चुनावी प्रक्रिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान की आत्मा को लागू करने में हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से 100% तरीके से उसको करने में सफल हुई है। यह भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए, संविधान तो बना हुआ था। संविधान तो यह कहता था कि सभी राज्य बराबर है और सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। लेकिन यह धारा 370 कहां आ गई थी और यह धारा 370 इतने सालों से कहां अटकी हुई थी? यह 35A का एब्रोगेशन की में क्या दिक्कत आ रही थी? यह धारा 370 अगर समाप्त हुई तो 2020 को 6 अगस्त को हुई, या और वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर पारित करते हुए इसका एब्रोगेशन हुआ। और जब हम संविधान के रक्षक की बात करते हैं तो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पहली बार भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है, तो वह 75 साल बाद वो पहली बार की है, वो भी हमको समझना चाहिए। इसलिए लेटर और स्पिरिट में अगर किसी ने संविधान को लागू किया और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हर दृष्टि से बना, तो वो धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद बना और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी हमको समझना चाहिए। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल दे रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया है कि अब हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए।
हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान ईवीएम में धांधली की कई सारी घटनाएं सामने आईं। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उनके परिवार से 4 लोग थे, लेकिन उनके बूथ पर उन्हें 2 वोट ही मिले। और भी ऐसी घटनाएं हैं जिससे जनता में असंतोष है और सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी, जिसकी सिर्फ एक ही मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो।